जिसका नाम पाटलिपुत्र था। इस राज्य का राजा महाराज विक्रम सिंह अपनी प्रजा के लिए अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु था, परंतु राज्य के उत्तरी सीमाओं पर एक अंधेरा मंडराने लगा था। ये अंधेरा था दुष्ट तांत्रिक त्रिलोचन का, जिसने अपने काले जादू से सारे राज्य को भयभीत कर दिया था। पहला अध्याय। भविष्यवाणी। एक रात राजा विक्रम सिंह को स्वप्न में एक वृद्ध ऋषि दिखाई दिए। ऋषि ने कहा, हे महाराज, राज्य पर आने वाले संकट से बचने का एक ही उपाय है, तुम्हें ब्रह्मास्त्र की खोज करनी होगी। दूसरा अध्याय। यात्रा की शुरुआत महाराज विक्रम सिंह ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की खोज पर भेजा। अर्जुन अपने मित्र वीर विक्रांत और बुद्धिमान वैदिक के साथ यात्रा पर निकला। वे तीनों कठिनाइयों से गुजरते हुए हिमालय की ओर बढ़ने लगे। तीसरा अध्याय। तांत्रिक त्रिलोचन का प्रकोप। जैसे ही अर्जुन और उसकी टोली आगे बढ़ी, त्रिलोचन को इस बात की भनक लग गई। उसने अपने राक्षसी सेवकों को अर्जुन का रास्ता रोकने के लिए भेजा, परंतु अर्जुन और उसकी टोली ने वीरता से उनका सामना किया और आगे बढ़ते रहे। चौथा अध्याय। रहस्यमयी गुफा। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन और उसकी टोली एक रहस्यमयी गुफा के पास पहुंची। यह गुफा हिमालय के गहरे जंगलों में छिपी थी। गुफा के द्वार पर एक प्राचीन मंत्र लिखा हुआ था, जिसे केवल वैदिक ने पढ़ा और समझा। पांचवा अध्याय। ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति। गुफा के अंदर उन्हें अनेक परीक्षणों का सामना करना पड़ा। इन परीक्षाओं में उनके धैर्य, साहस और सच्चाई की परख की गई। अंत में उन्होंने ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया। यह एक चमकता हुआ शस्त्र था जो दिव्य शक्ति से भरा हुआ था। छठा अध्याय। अंतिम युद्ध। ब्रह्मास्त्र के साथ अर्जुन और उसकी टोली वापस पाटलिपुत्र लौटे। वहां उन्होंने देखा कि त्रिलोचन ने राज्य पर हमला कर दिया था। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हुए त्रिलोचन का अंत कर दिया और राज्य को मुक्त कराया। सातवां अध्याय। विजय और शांति। त्रिलोचन के नाश के बाद राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। महाराज विक्रम सिंह ने अर्जुन और उसकी टोली का सम्मान किया और ब्रह्मास्त्र को सुरक्षित रखने का आदेश दिया, ताकि भविष्य में कोई भी संकट आने पर इसका उपयोग किया जा सके।